हेलो गाइस, आपको मधु गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जेईई मेन 2025 चैप्टर का नाम केमिकल बॉन्डिंग। सर अभी तक तो फिजिकल केमिस्ट्री के करा रहे थे। हाँ जी हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर खत्म हो चुके हैं और एक दो चैप्टर रह रहे होंगे। उसके दो चार, हर चैप्टर में दो चार पाँच छः क्वेश्चन रह रहे होंगे, उनको मैं धीरे धीरे कंप्लीट करता जाऊँगा। बट मैंने सोचा कि मेरे को अलग सब्जेक्ट में भी, अलग केमिस्ट्री में ही अलग ब्रांच में मेरे को एंट्री करनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर उठाया। आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जेईई एडवांस के सारे PYQ 2011 या 12 तक, ठीक है, उसके भी मैंने रिकॉर्ड कर चुके हैं। आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पे। अब केमिकल बॉन्डिंग जेईई मेंस मैंने उठाया है। अब मैंने कुछ नया सोचा है बच्चों, ठीक है। मैंने क्या नया सोचा है कि इनऑर्गेनिक में एक ही टाइप के जो क्वेश्चन आए हुए होंगे ना, उनको मैं एक साथ करवाने वाला हूँ एक ही वीडियो में। क्या बोला मैंने? इनऑर्गेनिक में एक ही टाइप के जो क्वेश्चन आए हुए होंगे, मैं उनको एक ही वीडियो में करवाने वाला हूं। तो जिससे क्या होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो सेम ही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है। बात समझ में आ रही है? ऐसा ही मैं धीरे धीरे करके ऑर्गेनिक में, और ऐसा ही धीरे धीरे करके मैं फिजिकल में भी जेईई मेंस जब 2024 के क्वेश्चन करवाऊंगा, तो मैं सेम टाइप के क्वेश्चन को एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, अब क्वेश्चन है हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड भी पूछे गए हैं। क्वेश्चन आपके सामने है 1 2 3, टोटल मैं आपको बता दूं 20 to 23 क्वेश्चन पूछे गए थे जेईई मेन 2025 में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से। उसमें से 6 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। 1 2 3 4 5, इसमें 2 क्वेश्चन है बेटा, है ना। ए और बी एक क्वेश्चन नहीं है, 2 क्वेश्चन है। बट टाइप ऑफ जो पूछने का तरीका था ना, जो क्वेश्चन पूछना चाहता था ना, जो कॉन्सेप्ट आपसे लगवाना चाहता था, वो सेम था, इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन में रख दिया। तो टोटल कितने क्वेश्चन डिस्कस करने वाले अपन? 6 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। किस टॉपिक के बेस पे है? हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे है। और कमाल की बात मैं आपको बता देता हूं कि मैंने हाइब्रिडाइजेशन इसी चैनल पे पढ़ाया है। उसके 2 वीडियोज हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं इसमें डिटेल में जाने वाला नहीं हूँ। मैं बस आपको ये बताऊंगा इस वीडियो में कि इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना था। ठीक है, चलिए आइए। तो पहला क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने है, ठीक है। क्या है पहला क्वेश्चन? कि सर SO2 सेंट्रल एटम पे, देखो इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन ने सेंट्रल एटम पे हाइब्रिडाइजेशन पूछा था, ठीक है। आप देख सकते हैं कि SO2 सबको पता है। देखिए मैं SO2 बना रहा हूँ। अब सर हमको फॉर्मूला कुछ याद नहीं है, तो हम कैसे बनाएंगे? देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। सेंट्रल एटम पहचानना बहुत आसान है। एक तो नंबर कम होना चाहिए उसका, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, ठीक है ना। हाइड्रोजन को छोड़ देना। इस पे मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है बच्चा, आप उस वीडियो को जाके देखें, उसके बाद इसको ट्राई करें, हलवा लगेंगे आपको, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर। ये लिखा हुआ नहीं था क्वेश्चन में, ये मैंने पहचान के लिखा है कि यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, और यहाँ पे भी नाइट्रोजन है। बात समझ में आ गई? चलिए, अब क्वेश्चन ने हाइब्रिडाइजेशन पूछा था, तो आप मेरे को बताइए ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है ना। आराम से बना सकते हैं। तो ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड कंप्लीट कर दो। ये लो, इसके भी 2 बॉन्ड कंप्लीट कर दिए। सल्फर के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 4 काम में आ चुके, बचे कितने? 2। तो ये ऐसे बॉन्ड बनाता है। बस हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है भैया? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। मैं आपको हर एक के स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा। उसमें क्या गिनना है आपको? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर बराबर। अब इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ लोन पेयर कितने आ रहे हैं? 1 2 3। इसको कौन सा नंबर बोलते थे? स्टेरिक नंबर भी बोल देते थे। तो इसमें टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बोल दो। कितने इसमें? 3। 3 पे क्या आता है हाइब्रिडाइजेशन? sp2। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसका आंसर तो क्या आया? sp2। सेंट्रल एटम की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। NO2 माइनस भी वैसे बना दो। सबसे पहले माइनस किस पे जाएगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे बचा दिया। बताओ नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? 5। कितने बच गए? 2। ये लो, गिन लो। अब एक पाई में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं? अरे गुरुजी, एक पाई में, ये डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा है? 1 सिग्मा। किन्हीं भी 2 एटम के बीच में आप देखेंगे, ठीक है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर पाई बॉन्ड है, MOT को छोड़ देना, C2 वेपर वाला एग्जाम्पल छोड़ देना, मेरे को पता है कमेंट सेक्शन में आप वही डालोगे। इसमें कितने सिग्मा है? 1 सिग्मा। 1 2 सिग्मा और 1 लॉन पेयर। कितने हुए? स्टेरिक फैक्टर 3। तो बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आया? sp2। सिंपल। एजाइड N3 माइनस। हाँ भाई, सेंट्रल एटम N डबल बॉन्ड N माइनस प्लस माइनस।
इसकी स्ट्रक्चर भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दी, ठीक है। इस पे सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन क्या जाएगा, 2 सिग्मा, कोई लोन पेयर नहीं है इस पे, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या जाएगा, sp। बात समझ में आ गई। अब सर ये आपने कैसे बना दिया, ये आपने कैसे सोचा होगा, कैसे नहीं समझा होगा, आइए मैं आपको समझाता हूँ। इधर देखिए, इधर देखना बेटा, कि जैसे मैंने लिखा नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन को कितने बॉन्ड की जरूरत होती है, 3 बॉन्ड की जरूरत होती है, तो एक को तो मैंने 3 से बना दिया, ये लो। अब दूसरे नाइट्रोजन के पास भैया, अरे दूसरा नाइट्रोजन को कितने, दूसरे नाइट्रोजन के पास समस्या हो गई, अरे हाँ या ना कुछ तो बोल दो। दूसरे नाइट्रोजन 5 बॉन्ड तो बनाता नहीं है, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड तो बनाता नहीं है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं कि एक ये जो माइनस आप देख रहे हैं ना, ये प्लस माइनस, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। ये एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाई है मैंने आपकी आंखों के सामने। ये कैसी स्ट्रक्चर बनाई है मैंने, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाई है। आप इसकी स्ट्रक्चर ऐसे ही बना सकते हैं, यहाँ पे ये लोन पेयर इधर, ये माइनस इधर गया, ये डबल बॉन्ड इधर गया, तो यहाँ पे कितने माइनस आ जाएंगे, यहाँ पे प्लस एज इट इज रहेगा और यहाँ पे -2 आ जाएगा। आराम से बनाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आराम से बनाओ। ये देखो मैंने कितनी प्यारी सी स्ट्रक्चर बनाई है, बात समझ में आ गई। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा इसका, sp हाइब्रिडेशन हो जाएगा। क्या हाइब्रिडेशन हो जाएगा, sp। बात समझ में आ गई। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर sp2 और sp, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर N3 माइनस की स्ट्रक्चर बनाने में आपको दिक्कत आती है, सेंट्रल एटम तो आराम से दिख रहा है नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता, ध्यान से सुन लो दोनों कान खोल के, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, अच्छे से सुन लेना। यहाँ पे मैंने इसकी कौन सी स्ट्रक्चर बनाई है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाई है, बात समझ में आ गई, ठीक है। इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा होगा, जिसमें इतना मेरे को जानने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसका आंसर sp2 और sp। चल, अब मैं इसको तो रफ कर रहा हूँ, ठीक है, और आगे दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है सर 3,3, इसकी ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, ठीक है, एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं। इसमें आपको पहले क्या बनानी पड़ेगी, स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। आइए बना लेते हैं, क्या टेंशन वाली बात। 3,3 डाइमिथाइल हेक्स 1,4-ine। हाँ भाई, पहले तो अपन को चेन पता चल गई कितने कार्बन की है, 6 कार्बन की, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की होगी, ठीक है। इसके बाद एक पे इन लग रहा है, डबल बॉन्ड, इन किसके लिए आता है, डबल बॉन्ड के लिए। आइन कितने, 1, नंबरिंग यहाँ से चालू होगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड इस पे आ गया, ठीक है। डाइमिथाइल कितने नंबर पे आ रहा है, 3 पे, ये लो 3 पे डाइमिथाइल लगा दिया भैया। और बताओ, और कुछ रह गया हो तो बता दो भैया, अभी भी बता दो, ठीक है। 6 कार्बन की चेन हो गई, नंबरिंग कर देते हैं, 3 4 5 और 6। मैं IUPAC की एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ऑर्गेनिक पे भी मैं जल्दी ही कदम रखूंगा, ठीक है ना। अभी तो मैंने स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए, ये बेसिक IUPAC है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है और सबसे बेसिक है ये, इसमें कोई हार्ड जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है ना। sp2 sp3 गिन लो, कितने sp3 हैं, हाँ भाई, सिग्मा बॉन्ड, अरे इसमें तो यार लोन पेयर की बात ही नहीं है, कार्बन में तो ये तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, फर्जी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये sp3 दिख रहा है मुझे, आराम से देखो। और कौन सा sp3 दिख रहा है, ये sp3 दिख रहा है भैया, नजरें है ना इसमें थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए अपनी। ये sp3 दिख रहा है और ये वाला भी कैसा दिख रहा है, sp3 दिख रहा है, आराम से देखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, इसके बाद ये वाला मेरे को sp दिख रहा है, 1 सिग्मा, हाँ भाई 1 सिग्मा, 2 सिग्मा है ना, हाँ भाई देखते जाना देखते जाना, कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। ये sp2 दिख रहा है और ये भी क्या दिख रहा है, sp2। गिन लो आराम से, 4 तो मेरे को sp3 के दिख रहे हैं, 2 मेरे को sp2 के दिख रहे हैं और 2 ही मुझे sp के दिख रहे हैं। भाई कार्बन वाले है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड में sp3 sp2 sp देखना है ना, ये इतना सिंपल आता है क्वेश्चन, मतलब क्या करना है आपको, ये 3 हाइड्रोजन, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाया मैंने, इस पे अभी 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब यार इतना आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाया मैंने, इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन है, आपकी खुशी के लिए मैं बना देता हूँ, ठीक है। वैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन थे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो कितने सिग्मा बॉन्ड हुए, 1 2 3 4। बॉन्ड लाइन नोटेशन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ये मैंने कौन सा नोटेशन बनाया है, बॉन्ड लाइन नोटेशन। ये आप कहाँ पे पढ़ते होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं इससे, तो इसका आंसर बता दिया मैंने 4,2,2। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन ने स्ट्रक्चर बना के दी है, तो इसमें तो क्या ही है फिर सर, इसको तो आप फटाफट बता दो। इसने क्या पूछे, sp और sp2,
हाँ भाई ये वाला कार्बन sp, ये वाला कार्बन sp, हाँ भाई ये वाला sp अब हो अब है ना यहाँ पे खिल जाएगा बच्चा, इसको भी sp बोल देगा खिल। अरे भैया हाइब्रिडाइज कार्बन एटम बोला है क्वेश्चन ने कौन सा एटम बोला है? कार्बन एटम। तो भैया 3 तो sp के हो गए, ये आपका sp2 हो गया, ये आपका sp2 हो गया, ये आपका sp2 हो गया, और ये आपका sp2 हो गया, और ये आपका sp2 हो गया। हाँ भाई कितने हो गए sp2 के? 1 2 3 और ओहो अच्छा ये वाला कार्बन sp3 है बेटा, ये वाला कार्बन देखना, इसको इसमें गलती मत कर देना, ठीक है ना। हाँ ये sp2 होगा, क्या है sp लिख रहे हो सर? तो sp2 के बताओ, sp के बताओ पहले। तो sp के हो गए सर 3 तो कार्बन एटम sp के हो गए, 1 2 3 4 5 कार्बन sp2 के हो गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 3,5। आराम से देखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं फटाफट, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए 4th क्वेश्चन देखिए, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का रेशियो पूछा है ICl2 माइनस। बच्चा जानता है इसको कि भैया Cl ऐसे बना दो, माइनस चार्ज आयोडीन पे लगाओगे, टोटल आयोडीन पे कितने होते हैं? टोटल आयोडीन पे कितने होते हैं? 7, एक माइनस और आ गया, कितने हो गए टोटल? 8 हो गए। तो यहाँ पे माइनस आपने लगा दिया है उसको लोन पेयर की फॉर्म में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 तो बॉन्ड पेयर हो गए और 3 लोन पेयर हो गए, तो रेशियो क्या हो गया? 2:3। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का पूछा ना। हाँ क्वेश्चन ने क्या है, मैच द कॉलम में ये क्वेश्चन पूछा था। लिस्ट 1 में मॉलिक्यूल और आयन दे रखे थे, लिस्ट 2 में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का रेशियो दे रखा था। मैंने इस क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है और आपको समझा रहा हूँ, बात समझ में आ गई? चलिए इसके बाद H2O, अरे यार इसको तो बच्चा जानता है, इसको तो ज़्यादा समझाने की जरूरत मुझे नहीं है, 2:2 आ जाएगा। चलिए बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का रेशियो पूछा था क्वेश्चन ने। SO2 देखो वापस पूछ लिया, मतलब चैन नहीं है। अब इसमें बॉन्ड पेयर का रेशियो बताओ। अब इसमें बच्चे, वैसे तो मैच द कॉलम का था, इसमें बच्चे मात नहीं खाएंगे, लेकिन इसमें आंसर का थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसमें जो आंसर आएगा क्या आएगा? 4:1। 4 बॉन्ड पेयर, 1 2 3 4, 4:1, ठीक है ना। चलिए इसके बाद क्या था? HCF4 ले लो भैया। तो HCF4 आपकी स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगी? ये F, ये लोन पेयर यहाँ, ये लोन पेयर यहाँ। हाँ भाई क्या रेशियो आ गया? 4:2। खत्म, सिंपल क्वेश्चन था, कोई भारी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है ना। XC के पास कितने होते हैं? 8 होते हैं ना। अरे XC के पास कितने होते हैं? 8। 4 बना लिए, 4 बच गए। कैसी स्ट्रक्चर है इसकी? स्क्वायर प्लेनर शेप है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हो गया 4th क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। मैथ द कॉलम वाला क्वेश्चन था जो अपन ने आराम से कर लिया है। इसके बाद आओ 5th क्वेश्चन के ए पार्ट। सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछे। मेरे को लगता है इससे फर्जी क्वेश्चन नहीं हो सकता, लेकिन इन्हीं क्वेश्चनों में सबसे ज्यादा गलती होती है, क्योंकि इसमें एक एक बॉन्ड आपको गिनना पड़ता है। आइए मैं आपको बताता हूं। जैसे क्वेश्चन ने बोला हेक्स 1 in 4 आइन, तो देखो आराम से मैं इसको कार्बन एटम ऐसे बनाता हूं। कभी भी ये क्वेश्चन देखो, मैं एक चीज बता देता हूं, जब भी क्वेश्चन सिग्मा और पाई पूछे ना, तो हमेशा ग्राफिक फॉर्मूला बनाया करो। ग्राफिक फॉर्मूला क्या होता है? उसमें आपको हर बॉन्ड रिप्रेजेंट करना है। आपका कभी ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कौन सा क्वेश्चन? जिसमें सिग्मा या पाई पूछे हो, जिसमें आपको सिंगल बॉन्ड पूछे हो, डबल बॉन्ड पूछे हो, ट्रिपल बॉन्ड पूछे हो, कौन सा फॉर्मूला बनाना है? ग्राफिक फॉर्मूला। ग्राफिक फॉर्मूला क्या होता है? उसमें आपको हर बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना है। चलिए तो इसको देख लेते हैं। क्या है? हेक्स आइन, 6 कार्बन की मेन चेन बना दो, बना दी 6 कार्बन की मेन चेन। इसके बाद 1 पे इन है, ये लो डबल बॉन्ड लगा दिया। 4 पे आइन है, 4 पे आइन लगा दिया। और बताओ 1 2 3 4 5 6, सही है। चलिए उसके बाद बस इतना ही है। ओके क्यों हो गया क्वेश्चन? हाँ भाई बैलेंसिंग करो। हाइड्रोजन, हाँ भाई बोलते जाओ फटाफट। हाइड्रोजन, हाँ भाई फटाफट बोलते जाओ यार, फटाफट बोलते जाओ। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएंगे। गिन लो, अरे गिन लो फटाफट। तो क्या पूछा था इसने? सिग्मा और पाई ना। सिग्मा गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो सिग्मा हो गए इसमें, ठीक। पाई गिन लो, एक ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई होते हैं? 2, तो 2 और 1 3, आंसर आ गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो कौन सा फॉर्मूला बनाना है? ग्राफिक फॉर्मूला। ग्राफिक फॉर्मूला क्या होता है? जिसमें सारे बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। मैंने देखो एक एक बॉन्ड बनाया है इसमें, बात समझ आ गई। चलिए लास्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं।
ये भी हेक्स पे क्वेश्चन है, इसी पे चलो मैं वापस बना देता हूँ। इसका आंसर थे 13,3 था। इसने क्या पूछा था, सम ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पूछा था, सम पूछा था, ठीक है ना। चलिए तो 6 वापस ग्राफिक फॉर्मूला 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1,3 डाइन, वह 1 2 3, 1,3 डाइन हो गया। इसके बाद 5 फाइन हो गया। और कुछ है क्या, और कुछ है क्या भैया? नहीं है। चलिए तो बस खत्म। ये लो, इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, इस पर हाइड्रोजन। सिग्मा और पाई का सम पूछा था, पहले तो सिग्मा गिनवा देता हूँ तुमको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो सिग्मा हो गए। हाँ भाई पाई बोलो, दो तो इसमें, एक इसमें, पाई कितने हो गए? 4, तो 11 + 4 कितने हो गए टोटल? 15। तो ये 6 क्वेश्चन थे। मैं आपको फिर से बोल देता हूँ, सिग्मा और पाई बॉन्ड जब भी पूछे, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, चाहे केमिकल बॉन्डिंग में मैंने उसको समझाया हो, हमेशा हर बॉन्ड को रिप्रेजेंट करें। आपकी एक छोटी सी गलती आपको -1 देके जाएगी। बात समझ में आ गई? आपको लग रहा है ये क्वेश्चन हल्का है, लेकिन बच्चा इसी में ही अगर आपने एक भी बॉन्ड नहीं गिना ना, तो आपका आंसर नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।